हेलो फ्रेंड्स। तो जेपीएससी से रिलेटेड जो है हमारा सीरीज़ चल रहा है कि 14 जेपीएससी को कैसे टारगेट करें आप। और 14 जेपीएससी से रिलेटेड पीटी का हमारा जो है क्लासेस बहुत जल्दी आने वाले हैं हमारे क्लासेस। और उसमें आपको 14 जेपीएससी से रिलेटेड पीटी के लिए आपको सोचना नहीं होगा। मैं यहाँ पे मेंस को भी आपके साथ डिस्कस करता चल रहा हूँ। ये जो मैंने पिछला मेंस दिया था इस बार से पहले वाला, ये 11 to 13 था, उससे पहले 7 to 10 हुआ था, उसका ये पेपर है इकोनॉमी का। मैं स्पेशली ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, है ना, जो भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनको तो पता है कि क्या प्रोसेस है, कैसे पूछा जाता है। लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है कि किस तरीके का क्वेश्चन रहता है जेपीएससी मेंस में। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, 40 मार्क्स का इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है, 20 क्वेश्चंस रहते हैं और ईच क्वेश्चन कंटेंट 2 मार्क्स। इस तरीके से 40 मार्क्स का क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद में फिर 40 मार्क्स के 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको रिटन लिखने पड़ते हैं। तो इस तरीके से उधर 160 और 40 200 मार्क्स का पूरा ये पेपर है। ठीक है, और समय आपको 3 घंटे मिलते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स अपने आप में एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और जो भी तैयारी करने चाहते हैं अभी से इसको प्रिपेयर करना चालू कर दें, क्योंकि इसमें मार्क्स उठाना बहुत टफ़ होता है और इसमें क्वेश्चन भी अच्छे खासे लेवल के रहते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद इसी तरीके से आप क्वेश्चन देखिए, मैं आंसर तो नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको अनुमान लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था, यह भारत की राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है वो बताना था। हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके बाद लोक वित्त के जनक कौन है। देखिए, मेंस में आपके टॉपिक्स हैं, पब्लिक फाइनेंस है, उसी में से जो है ये क्वेश्चन था। तो टॉपिक्स जितने भी हैं मेंस में सभी आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि मेंस के टॉपिक से ही इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उन्हीं टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद है बजट 2021 में किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क प्रस्तावित है। ये करंट इवेंट से रिलेटेड था। इसके बाद यहाँ पे मैच करना था, उसी तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी मैचिंग का ही क्वेश्चन था। जीवन स्तर, प्रत्याशा, शिक्षा, पर्यावरण, कौन सा सही है ना। एसडीआई में कौन कौन से संकेतक होते हैं। इसमें बेसिकली हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। ठीक है, तो क्या क्या है, जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा। ठीक है, तो 1 2 3 ये सब सभी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख लें कि क्वेश्चन किस तरीके के रहते हैं। फिर 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सतत विकास मानकों के अनुरूप के रूप में शामिल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपका टॉपिक है मेंस में, उसी से पूछा गया है। फिर यहाँ पे पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट से पूछा गया, वो भी आपका टॉपिक है, देख सकते हैं क्वेश्चन। फिर बेरोज़गारी जाल क्या है, फिर वही चीज़ पूछा गया, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ था, हरित क्रांति का संबंध किससे था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयोग सही है, तो ये मिलाना था। फिर पूछा गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने कंट्रीज़ हैं रिसेंटली। शेयर मार्केट के संबंध में किस वैधानिक निकाय के पास शक्ति है, तो ये सब पूछा गया। राजकोषीय घाटा कुल सरकारी व्यय का वह भाग है जिसके द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के यहाँ पे 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन कौन से थे वो आप देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो है आपको 4 आंसर देने हैं, 8 पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन था कि नेशनल इनकम क्या है, व्हाट इज़ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय को मापने के विभिन्न तरीकों की चर्चा करिए। इसी का और में क्वेश्चन था, बजट पर एक निबंध लिखिए, बजट से पूछ लिया गया। ठीक है, बजट के सिद्धांतों और प्रकारों की व्याख्या करिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ठीक है, ये गया था कि सतत विकास अभिव्यक्ति की उत्पत्ति क्या है, यह पर्यावरण की सुरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है, इस कथन की व्याख्या करिए। राज्यों की हरित जीडीपी का मापन केंद्र शुरू करेगा, इसकी व्याख्या करिए कि राज्यों की हरित जीडीपी का मापन केंद्र शुरू करेगा। तो ये था। फिर पंचवर्षीय योजना से इसी में और में पूछ दिया गया था, एक नोट लिखिए उस पर। फिर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े, उसका एक सिंहावलोकन करें। ठीक है ना, ओवरव्यू देना था। तो ग्लोबलाइजेशन आपका मेंस में टॉपिक है, उसी से पूछा गया था। हाल ही में भारत में किए गए क्षेत्र में सुधारों की व्याख्या करिए, ये और में था। चौथा नंबर क्वेश्चन था कि झारखंड सरकार, चौथा नंबर क्वेश्चन जो रहता है इसमें वो झारखंड रिलेटेड रहता है, चूँकि आपके सिलेबस में भी झारखंड रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो झारखंड सरकार के सार्वजनिक उधार के स्रोत क्या हैं, झारखंड के लिए
ऋण स्थिरता संकेतकों में हाल के रुझानों पर चर्चा करें, ये था। फिर क्वेश्चन इसी का और में था कि विकास संबंधी चिंताओं को दूर करने के मार्ग में झारखंड के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की संक्षेप में चर्चा करें। यानी विकास जो होना है झारखंड में, ये जो चिंता है विकास की, इसके मार्ग में यानी विकास के राह में आने वाली जो भी चुनौतियां हैं उनका संक्षेप में वर्णन करिए, चर्चा करिए, ये था। तो ये आपने इकोनॉमिक्स का पेपर देखा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है जेपीएससी के साथ कि इसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते हैं। जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में ही रहते हैं। तो टॉपिक्स को, ईच एंड एवरी टॉपिक्स को अगर सही से कंप्लीट कर लिया जाए तो आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो 14 जेपीएससी से रिलेटेड पीटी का हमारा बैच बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि जेपीएससी पीटी 2 बार मैंने दिया है और बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। पिछले जेपीएससी पीटी में 123 क्वेश्चन कट ऑफ था और मेरे 146 क्वेश्चंस करेक्ट थे। तो ये कैसे थे, क्या थे, वो जब आप क्लास मेरा करिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, और कैसे सही पीटी में मार्क्स लाया जा सकता है कि पीटी आपका किसी भी कीमत पर ना रुके। वैसी तैयारी जो है आप हमसे जुड़ करके कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ का मेंस के क्लासेस मेरे आ रहे हैं, और 14 जेपीएससी से रिलेटेड सारे सीरीज़ हमारे आने वाले हैं एग्जामिनेशंस के लिए, आपके पीटी के लिए, मेंस के लिए भी। तो आप हमसे जुड़ करके भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.